हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हम फ्रेम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्टर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि जानते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर एक स्टेशनरी पार्ट्स है। ठीक है। स्टार्टर के मुख्य दो रीजन होते हैं। एक पहला स्टार्टर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेकंड जो होता है फ्लक्स को ईजिएस्ट पाथ प्रोवाइड करना। स्टार्टर को डिज़ाइन करते समय हम लोग जो है दो बातों पे ध्यान देनी होती है। फर्स्ट, स्टार्टर के वर्किंग पे ध्यान देना होता है। सेकंड जो है स्टार्टर में होने वाले लॉसेस पे हमको ध्यान देनी होती है। चलिए हम लोग स्टार्टर के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको देखते हैं। तो स्टार्टर के पहला वर्किंग यह है कि हम जो है स्टार्टर वाइंडिंग को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई भी दो कंडक्टर में एक सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर क्या होगा, दोनों कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी और उस दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, जिसके कारण दो कंडक्टर के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट होंगे। तो जैसा कि जानते हैं स्टार्टर पे क्या होता है कि स्टार्टर पे ही स्टार्टर वाइंडिंग किए हुए रहते हैं जिसमें एक नंबर ऑफ टर्न्स जो है वुड किया हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज डैट इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें होते हुए पूरे में करंट फ्लो करेगी, तो क्या होगा कि एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा कि इस पे पूरे स्टार्टर पे क्या लगेगा कि एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा कि अगर सपोज डैट स्टार्टर जो है कि अगर वीक रहेगा तो वह जो है ब्रेक हो सकती है। इसीलिए स्टार्टर को ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो, ताकि यह जो है दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, स्टार्टर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है आगे किस मटेरियल से बनाते हैं ताकि जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट हम यहाँ यह बता दें कि ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है ताकि हम स्टार्टर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। और दूसरा जो इसका जो है वर्किंग होता है, इसका दूसरा वर्किंग होता है कि ईजिएस्ट पाथ फ्लक्स को ईजिएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। कि जैसा कि जानते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज स्टार्टर वाइंडिंग को हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता है थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है और उसके कारण थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। थ्री फेज मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो वही फील्ड को क्या करता है कि यह ईजिएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। आखिर जो है किस मटेरियल से हम लोग बनाते हैं ताकि हमको उस फ्लक्स को ईजिएस्ट पाथ प्रोवाइड कर दे। तो उस मटेरियल के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर स्टार्टर को हम किस मटेरियल से बनाते हैं ताकि वह फ्लक्स को भी ईजिएस्ट पाथ प्रोवाइड कर दे, साथ ही साथ क्या करे कि स्टार्टर वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे मटेरियल हम लोग चूज करते हैं सिलिकॉन स्टील मटेरियल, जिसका परमेबिलिटी हाई होती है और रिलक्टेंस लो होता है। जैसा कि जानते हैं कि रिलक्टेंस बराबर होता है 1/μL/A। ए होता है कि लेंथ ऑफ स्टार्टर कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टार्टर कोर होता है। एल जो होता है लेंथ ऑफ स्टार्टर कोर होता है। ठीक है। यहाँ पे परमिलिटी जब इसका हाई होगा तो इसका रिलक्टेंस कम हो जाएगी, तो रिलक्टेंस कम होगा तो क्या करेगा कि यह फ्लक्स के ईजिएस्ट पाथ प्रोवाइड करेगी। ठीक है। जैसा कि फ्लक्स क्या करता है कि लो रिलक्टेंस पाथ को चूज करता है, हमेशा जो है लो रिलक्टेंस पाथ को फ्लक्स चूज करता है। और जो है ठीक है, हम यहाँ पे ये सवाल उठ सकता है कि सपोज दैट यहाँ पे परमिलिटी जो है केवल सिलिकॉन स्टील मटेरियल की हाई नहीं होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा परमिलिटी होती है। पर मिलवाए की परमिलिटी क्या होती है, हाई होती है। बट हमको ये एक बात और ध्यान देनी यहाँ पर होती है कि यहाँ पर सिलिकॉन स्टील मटेरियल के मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है, बट सुपर मेलवाई के परमिलिटी हाई होती है बट मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई नहीं होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ सिलिकॉन स्टील मटेरियल का चूज करते हैं ताकि यहाँ पर परमिलिटी भी इसका हाई होता है और साथ ही साथ क्या होता है कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए यह जो है साथ ही स्टार्टर वाइंडिंग को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और फ्लक्स को ईजिएस्ट पाथ भी प्रोवाइड करता है, ताकि यह जो है कि यूजफुल फ्लक्स जितना जो है सब रोटर तक पहुँच सके। ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्टर के वर्किंग। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टार्टर में होने वाले लॉसेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टर में जो होता है लॉसेस जो होता है वो आयरन लॉस होता है, जिसको हम कोर लॉसेस के नाम से जानते हैं। आयरन लॉसेस में दो लॉसेस इंक्लूड होते हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट को बोलते हैं एडी करंट लॉसेस, सेकंड को बोलते हैं हाइथेरेसिस लॉसेस। जैसा कि जानते हैं कि जब हम क्या किए स्टार्टर वाइंडिंग में अगर हम सप्लाई दिए, थ्री फेज सप्लाई दिए, तो सप्लाई देने से क्या होगा कि उसमें सप्लाई मेरा क्या है कि एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई डेट मीन्स हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का करंट है। तो उसमें क्या होगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होगा कि उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, उस स्टार्टर कोर में ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ जनरेट होगा और स्टार्टर क्या है कि खुद से कंप्लीट पाथ होता है, इस कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करेगा और उसमें एक करंट फ्लो होगा जिसको हम ईडी करंट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और उस स्टार्टर कोर की कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, वो अपना रेसिस्टेंस होगा जो कि आर, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट हो रहा है, जिसको हम ईडी करंट बोल रहे हैं, ठीक है। और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका अपना रेसिस्टेंस है, इसके कारण एक लॉसेस होगा जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉसेस, जो कि ईडी करंट लॉसेस होता है, जो कि ईडी करंट लॉसेस होता है। आखिर ये लॉसेस हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए कोई काम के नहीं है, यह बेकार लॉसेस है, इसलिए इस लॉसेस को हमको कम करना रहता है, इस लॉसेस को कम करना रहता है। जैसे मैं यहाँ पर हम बताएं कि यहाँ पर क्या है कि रेसिस्टेंस है, कोर का रेसिस्टेंस है, ईडी करंट हो गया, ठीक है। और इस लॉसेस के कारण क्या होगा कि हमारा हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने के कारण हीट जनरेट होगा, और ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि मेरा हो सकता है स्टार्टर वाइंडिंग या फिर इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए इस लॉसेस को हमको ख़त्म करना रहता है। इस लॉसेस को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले उस स्टार्टर को क्या करते हैं कि लैमिनेट करते हैं, डैट मीन्स पत्थर के रूप में बांटते हैं। और उस लैमिनेशन का जो है थिकनेस डिपेंड करता है, वेरी करता है 0.35 mm से 0.65 mm तक वेरी करता है। और उस लैमिनेट करने के बाद क्या करते हैं कि उस प्रत्येक लैमिनेशन का क्या करते हैं कि उसको इंसुलेट करते हैं, पुनः इंसुलेट करते हैं। और इंसुलेशन करने के लिए हम लोग 3 मेथड का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट जो हो जाएगा पेपर मेथड, और पेपर का प्रयोग करते हैं। सेकंड वार्निश का। थर्ड जो होता है ऑक्साइड लेयर का। लेकिन हम पेपर जो होता है वो हाई रेटिंग मशीन के लिए पेपर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जनरेटर और मोटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरली वार्निश और ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जनरली इंसुलेट करने के लिए वार्निश और ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कि प्रत्येक इंसुलेशन को वार्निश में भिगोएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल के ड्राई करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, उसको सभी लैमिनेट की इंसुलेट करने के बाद हर एक पत्थर को क्या कर देंगे, पंच आउट कर देंगे, एक जो उसके पंच आउट कर देंगे। इससे क्या होगा मेरा कि उसका जो है पाथ जो होता है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब कि करंट फ्लो करने की कोई भी एक सर्टेन पाथ नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा उसका रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। क्योंकि पाथ जब कट गया है तो रेसिस्टेंस उसका हाई हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस उसका हाई हो जाएगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। दैट मीन्स हमारा ईडी करंट लॉसेस क्या हो जाएगी, ईडी करंट लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉसेस कम जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यह बता दें कि आई स्क्वायर आर लॉसेस होता है कि एक वायर में जब होगा, कंडक्टर में जो होगा आई स्क्वायर आर लॉसेस, तो वहाँ पे उसको हम कॉपर लॉसेस के नाम से जानते हैं। बट यह कोर में जो लॉसेस हो रहा है, और कोर के अपना रेसिस्टेंस के कारण जो लॉसेस हो रहा है, या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो यहाँ ईडी करंट फ्लो कर रहा है, यह हमारे इसके कारण जो लॉसेस होगा उसको ईडी करंट लॉसेस के नाम से जानेंगे। बट वायर में अगर कोई भी आई स्क्वायर आर और अपना रेसिस्टेंस के कारण जो लॉसेस होगा आई स्क्वायर आर लॉसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर लॉसेस के नाम से जानेंगे, ठीक है। ईडी करंट लॉसेस बराबर यहाँ फार्मूला दिखाया गया है कि ईटा ए बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू बी होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और बी मैक्सिमम को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसी पे हमारा वर्किंग डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका थिकनेस पर डिपेंड करता है। जैसे थिकनेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है। तो इसीलिए हम लोग थिकनेस को हम क्या करते हैं 0.35 mm से 0.65 mm तक हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इससे भी हम कम नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो है ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमको प्रोवाइड करनी है इसको। चलिए, हमको ये हो गया, हमारा ईडी करंट लॉसेस को कम हो गया। हम क्योंकि ईडी करंट लॉसेस क्यों कम किए, क्योंकि हमारे लिए कोई भी काम के लॉसेस नहीं था, इस यूजफुल लॉस नहीं था, ये हमको लिए यूजलेस था, बेकार था, इसलिए इसको खत्म करनी था। और दूसरे में साथ साथ क्या बोले कि जब दूसरा जो लॉसेस होगा उसको हाइथेरेसिस लॉसेस होगा। और हाइथेरेसिस लॉसेस में क्या होता है कि जब भी अगर कोई भी अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक मटेरियल से अगर हम कोई भी अल्टरनेटिंग करंट पास करवाते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, डाइपोल होते हैं। वो डाइपोल हमेशा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते रहता है। अल्टरनेटिंग करंट यह मतलब नहीं होता है कि केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते रहे, बल्कि उसका यह भी मतलब होता है कि करंट की डायरेक्शन भी हमेशा क्या होते रहे, रिवर्स करते रहे। और करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स करेगा तो डाइपोल जो है हमेशा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, और उसके कारण क्या होगा कि इमेजिनरी फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। और उसी लॉसेस को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस बोलते हैं, हाइथेरेसिस लॉसेस बोलते हैं। हम क्या बोलें कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने से उसका करंट की डायरेक्शन जब अपोजिट रिवर्स करते रहता है, जिसके के कारण क्या होगा कि उसके डाइपोल जो है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, जिसके कारण क्या होगा कि इमेजिनरी फ्रिक्शनल लॉस होगा। उसी फ्रिक्शनल लॉस को हम क्या बोलते हैं, हाइथेरेसिस लॉसेस बोलते हैं। और इस हाइथेरेसिस लॉस भी हमारे लिए क्या है कि एक बेकार लॉसेस है, इसको भी हमको खत्म करनी रहता है। इसके लिए हमको क्या करेंगे, हाइथेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम जो है सिलिकॉन स्टील मटेरियल का प्रयोग करें, जिसका सिलिकॉन स्टील मटेरियल के क्या बोलें कि इसका हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट क्या होता है, ईटा एच जो वैल्यू इसका बहुत कम होता है, इसीलिए हाइथेरेसिस लॉसेस भी हमारे यहाँ पे कम हो जाती है।
ठीक है। इसीलिए हाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल जो है हमारा बहुत अच्छा रोल निभाता है इस स्टार्टर को बनाने के लिए। जैसे हम क्या, इसका पहला रोल क्या हो जाएगा कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है, इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाई परमिटिविटी होती है, लो रिलक्टेंस होता है, साथ ही साथ इसका हाइथेरेसिस लॉस कोफिशिएंट भी इसका कम होता है। यह जो है हमारे लॉसेस भी खत्म हो गया। अब जानते हैं हम लोग जो है कि इसका स्टार्टर को हम लोग जो है जनरली 2 मेथड से डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि हम फ्रेम को बोले थे कि 2 मेथड से डिज़ाइन किया जाता है, उसी प्रकार इसको भी हम क्या करते हैं, 2 मेथड से डिज़ाइन किया जाता है। फर्स्ट को बोलते हैं एंगुलर रिंग मेथड और सेकंड को बोलते हैं सेगमेंटेड मेथड। एंगुलर रिंग मेथड क्या होता है कि उसको एक बार में ढाल लेते हैं हम पूरा, जिसको बनाएंगे तो एक बार एकदम गोल रिंग की तरह रिंग शेप का ढाल लेते हैं उसको, और उसमें हम क्या करते हैं, उसका हम यूज करते हैं। बट सेगमेंटेड में क्या होता है कि उसको हम एक रिंग की तरह नहीं ढाल के उसको 4 सेगमेंट के रूप में उसको ढालते हैं। उसके बाद वो की कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको हम यूज करते हैं। जैसा कि बता दें कि एंगुलर रिंग जो होता है वो स्मॉल रेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और सेगमेंटेड जो होता है हाई रेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, हाई रेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बताते हैं कि स्टार्टर पे क्या होता है कि उसके इंटरनल पार्ट्स पे, उसके इंटरनल सरकमफेरेंस पे, और इंटरनल पेरीफेरी बोलिए, उस पर क्या होता है, स्लॉट्स किए होते हैं जिस पे हम स्टार्टर वाइंडिंग पुट करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम यह स्टार्टर हो गया, स्टार्टर के इंटरनल पार्ट्स पे क्या है, स्लॉट्स हैं, प्रत्येक में स्लॉट्स हैं। लेकिन स्लॉट्स भी हम लोग जो है स्टार्टर वाइंडिंग पे जो स्टार्टर पे जो स्लॉट्स करते हैं वो 3 प्रकार के स्लॉट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसका नाम है, फर्स्ट को बोलते हैं कि ओपन स्लॉट्स, सेकंड को बोलते हैं सेमी क्लोज स्लॉट्स, और थर्ड को बोलते हैं क्लोज स्लॉट्स। ओपन स्लॉट्स में क्या होता है, ओपन स्लॉट्स का प्रयोग, जैसा कि देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से ओपन है, एकदम एयर के कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेमी क्लोज है। यहाँ पे देखिए कुछ इस शेप का होता है, मतलब कि यह पूरा रूप से आधा बंद रहता है आधा खुला हुआ रहता है, इसीलिए इसको सेमी क्लोज शेप के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो होता है वो पूरी रूप से क्लोज होता है, मतलब कि 2 स्टेटर के बीच में क्या होता है, केवल होल की तरह होता है, उसको क्लोज स्लॉट्स बोलते हैं। इसमें जो होता है कि हमारा वाइंडिंग करना ईजी होता है, इसमें वाइंडिंग करना थोड़ा मॉडरेट होता है, इसमें थोड़ा वाइंडिंग करना हार्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या बोलें, ईजी मॉडरेट, इसमें डिफिकल्ट होता है मेरा। इसका जो है हम लोग हाई रेटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, ओपन स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं। इसका मीडियम साइज रेटिंग के लिए हम लोग सेमी क्लोज स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं, और स्मॉल रेटिंग के लिए हम लोग जो है क्लोज स्लॉट्स का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।